बड़ी खबरें, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के दिन में एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। इरफान खान बॉलीवुड जगत के सबसे बड़े और सबसे मशहूर अभिनेता, जिनकी फिल्मों के पीछे लोग दीवाने थे, जिनकी एक्टिंग की बड़े से बड़े एक्टर सराहना करते थे, उनका अवसान हो गया है। 54 साल के इरफान खान बॉलीवुड जगत के एक बहुत जाने माने अभिनेता थे और इनकी एक्टिंग स्किल्स के लोग दीवाने थे। ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ये गाना इरफान खान की एक मूवी का है कि इरफान खान हमको इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों, इनका देहांत हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है। 2018 में इन्होंने बताया था कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, इनको कैंसर है, और तब से इनका इलाज चल रहा था। आपने ज्यादा इनको देखा नहीं होगा मीडिया में। एक बेहतरीन अदाकार है, इतनी जबरदस्त एक्टिंग दोस्तों शायद ही आपने देखी हो। 5 सिंह तोमर में क्या एक्टिंग की है, हर कोई इनका फैन हो गया, नेशनल अवार्ड मिले। जहां पे बॉलीवुड में ये आरोप लगते रहते हैं कि नेपोटिज्म होता है, यहाँ पे फिल्म स्टार्स के ही बच्चों को मौका मिलता है। इरफान खान ने अपनी मेहनत के बल पे जगह बनाई। ये खुद बताते हैं कि मैं कोई देखने में बहुत अच्छा नहीं था, कोई हीरो लाइक मटेरियल तो था नहीं, बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों। इनकी लाइफ जो है ना, ये वॉरियर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने झेला है, लेकिन अपने आइडियल से कभी समझौता नहीं किया। कैंसर से लेकिन जंग हार गई है, अनफॉर्चुनेटली कैंसर से जंग हार गए। पर जो इनका करियर रहा वो शानदार कमाल का करियर था, जो इन्होंने एक गोल्डन करियर जो इन्होंने बनाया अपना, और इतनी बेहतरीन मूवीज दी, हमको हंसाया, हमको रुलाया। इरफान खान की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था जनवरी 1967। 1967 को इनका जन्म हुआ और एक लोअर मिडिल क्लास में जन्मे थे ये। इनके पिताजी कोई बहुत अमीर नहीं थे। पिताजी का नाम था जागीर खान। टायर की दुकान थी उनकी, शिकार भी करने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत अमीर फैमिली थी। आपको बता दूं कि जुरासिक पार्क, इन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि जुरासिक पार्क मूवी उस समय रिलीज हुई थी और इनके पास मूवी देखने के लिए पैसे नहीं थे, और इन्होंने अभी जो जुरासिक वर्ल्ड आई थी उसमें उस पार्क के ओनर का रोल प्ले किया। किस्मत देखिए जरा, एक समय पे उसी मूवी को देखने के पैसे नहीं थे, स्टीवन स्पीलबर्ग की बेहतरीन जुरासिक पार्क, और फिर जुरासिक वर्ल्ड में इन्होंने जुरासिक पार्क के ओनर का रोल प्ले किया। ऐसे किस्मत बदलती है। अब राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ। इनके पिताजी वैसे टोंक से आते हैं। 1967 में इनका जन्म हुआ। वॉरियर रहे हैं दोस्तों। कैसे? इरफान खान बताते हैं कि मेरे लिए एक्टिंग जीना मरना था, मूवीज मेरे लिए जीने मरने का सवाल था, मुझे और कुछ करना ही नहीं था, और ये मैंने बहुत कम उम्र में सोच लिया था। लेकिन द प्रॉब्लम वॉज कि मैं बहुत ज्यादा शाय था, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मैं स्कूल में जो क्लासेस होती थी सबसे पीछे बैठता था, और इतना ज्यादा शर्माता था कि टीचर भी मुझे नोटिस नहीं करते थे। हुआ कि ये 7 साल के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट बताते हैं कि मैं 7 साल का था और पतंग कट के आई, और छत पे हमारे बाउंड्री नहीं थी, तो मैं गिर गया नीचे। और जब मैं नीचे गिरा, 7 साल का था, हड्डी पसली सब टूट गई, पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। डॉक्टर के पास गया, 2-3 साल तक मेरा इलाज चला। रिकवरी में 2-3 साल लग गए दोस्तों। उसका इफेक्ट ताउम्र रहा दोस्तों इनके ऊपर। लेकिन उस 2-3 साल में इन्होंने अपने आप को पहचाना। स्कूल में जाते थे, मजाक उड़ाते थे कि उंगली ऐसी टेढ़ी है, खड़े नहीं हो पा रहे हो, सही से चल नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इनको लग रहा था कि अब खत्म, मतलब सब कुछ खत्म, और ये काफी टाइम तक रहा। आप समझ रहे हैं? मतलब एक इंसान अगर पहली मंजिल से सीधा नीचे गिरे तो उसका तो काम ही खत्म। तो ये रिकवरी में बहुत ज्यादा समय लग गया, और बताते हैं कि वो एक ऐसा फेज था, बहुत ही लो फेज था मेरी लाइफ में, क्योंकि उस समय मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो कैसे बात कर रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लड़ता रहा। इंट्रोवर्ट तो थे ही, शायद तो थे ही। पढ़ाई इन्होंने जयपुर से ही पूरी की। जयपुर में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। अब इनके पिताजी चाहते थे कि ये कोई हुनर सीख ले। पिताजी का बिजनेस था, ठीक ठाक बिजनेस था, अच्छा चल रहा था। इनकी माताजी चाहती थी, इनकी मम्मी जो है वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिख के लेक्चरार बने। बहुत सपने पाल रखे थे इनकी माताजी ने। तो इरफान खान, अब देखिए इरफान खान जो है वो मूवीज देखने जाया करते थे, ठीक है। दिलीप कुमार और नसरुद्दीन शाह की मूवीज देखने जाया करते थे वो। जब 11th-12th में थे तो एक बहुत ही वहां का फेमस हॉल है, वहां पे मूवीज देखने जाते थे और फैन हो गए दिलीप कुमार के। अब इनको लगा कि मुझे एक्टर ही बनना है और मुझे कुछ करना ही नहीं, लेकिन परिवार के सपने कुछ और।
अब छोटे परिवार के छोटे सपने आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, कि अक्सर हम बॉलीवुड, अगर उस समय कोई बॉलीवुड कहता था अरे बहुत बड़े एक्टर बनेंगे ये, बेटा पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, यही होता था। इरफान खान के साथ भी यही था, ठीक है। कोई बहुत अच्छी करकाटी नहीं थी, बताते हैं कि मैं बहुत ही पतला सा, काला सा, ठीक है, और बहुत ही एक अनअट्रैक्टिव चाइल्ड था, ठीक है। हर कोई इग्नोर ही करता था, कोई नोटिस नहीं करता था। और बॉलीवुड में अगर कोई ऐसा जाए तो समझ लीजिए कि क्या होगा। अभी हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बॉलीवुड में, लेकिन उस समय लुक्स के बल पे ही मौका मिलता था, और आउटसाइडर्स तो बहुत मुश्किल होता था उनके लिए जगह बनाना। तो इरफान खान तो लेकिन करना था बॉलीवुड, जाना था इनको मूवी इंडस्ट्री में, सपना तो पाल लिया था कि करना है तो मूवीज ही करनी है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर ये उर्दू से एमए कर रहे थे। अब इसी दौरान क्या हुआ कि 19 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब ऐसा है कि पिताजी का देहांत हो गया तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, परिवार की पूरी जिम्मेदारियां आ गई। अब जब परिवार की इनके ऊपर जिम्मेदारी आई, और इन्होंने तब तक ये सोच लिया था, पिताजी के देहांत से पहले सोच लिया था कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली चला जाऊंगा, मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां पे सीखूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब इनके पास दो रास्ते थे, या तो घर छोड़ के चले जाएं, लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकते थे, घर का खर्चा कैसे चलता, या अपने पिताजी के बिजनेस को संभालने, बड़े बेटे थे। तो इरफान खान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, मेरा सपना इधर वेट कर रहा है और मैं क्या करूं, और इधर माता जी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हैं कि मूवी करो। तो इनके छोटे भाई ने बोला कि आप जाओ भाईजान, आप जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो इनके छोटे भाई ने उस दुकान को संभाला और परिवार को संभाला। इरफान खान चले गए दिल्ली, अपनी माता जी से बोला कि ऐसा है मम्मी, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं, और जब ट्रेनिंग करके आऊंगा तो मुझे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी और फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो फिर ये चले गए दिल्ली, वहां पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने पढ़ाई की दोस्तों, ठीक है। इन्हें 1980s की बात है, 1986 की बात है। अब जब ये एनएसडी में थे तो यहां पे इनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो ताउम्र इनके साथ रहे और इनके करियर को बदलने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उनमें से एक थे तिग्मांशु धुलिया। तिग्मांशु धुलिया आपको पता ही है, पान सिंह तोमर तिग्मांशु धुलिया ने बनाई है, हासिल तिग्मांशु धुलिया ने बनाई है। ये दो मूवीज ने इरफान खान को एक्लेम दिया है। इसी मूवी के बल पे इरफान खान बहुत ज्यादा हिट माने गए, नेशनल अवार्ड दिलाया इसी मूवीज ने, इन्हीं मूवीज ने जो तिग्मांशु धुलिया ने डायरेक्ट की। और कैसे तिग्मांशु धुलिया ने इरफान खान को वापस जाने से रोक लिया राजस्थान, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कहानी अभी वहां पे पहुंचने दीजिए। अब इनकी जो फ्यूचर वाइफ थी उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। इनकी वाइफ का नाम है शुताब सरकार, यहां पे मुलाकात उनसे हुई। अब दोनों में देखिए, इनकी वाइफ इरफान खान के बारे में बताती हैं कि अजीब इंसान थे। हम लोग जब एनएसडी में थे तो हम सब हैंग आउट करते थे, पराठे खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है पार्टी ही नहीं, कुछ नहीं करते थे। ये बिल्कुल अलग रहते थे, पढ़ते रहते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते रहते थे। ये एक अकेले थे जिनके हाथ में बहुत सारी स्क्रिप्ट और किताबें रहती थी। मेरी जब माता जी सबको, मतलब इनकी वाइफ बताती है कि क्योंकि वो दिल्ली की थी, तो मेरी मम्मी जब सबको घर पे पार्टी पे बुलाती थी, ठीक है, सब तो पूरा क्लास जाता था वहां पे। तो इरफान खान जब जाते थे तो मेरा भाई था, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो इरफान खान जाते इनके भाई की अलमारी खोल के किताबें पढ़ने लगते। तो इनकी मम्मी कहती कि यार इसको तो बुला ले यार, वो अकेले ही बेचारा वहां पे बैठा हुआ है। और इरफान खान ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई करके, भी बताती कि पढ़ाई करके ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही टॉप कर दिया या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर हो गए, वो भी नहीं था। क्लास में भी बिल्कुल पिछड़े हुए थे, फर्स्ट ईयर की बात है ना। कोई बहुत ज्यादा इनको नोटिस नहीं करता था। उस समय जिनको नोटिस किया जाता था वो जो लोग थे उनको उसमें दाव लगाया जाता था, मतलब इनको लीड रोल नहीं मिलता था। भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, थिएटर होता है। इरफान खान ने अपनी शुरुआत थिएटर से ही की, ठीक है। तो जो लीड रोल है वो इरफान खान को दिया ही नहीं जाता था कभी। लेकिन तिग्मांशु धुलिया बताते हैं कि उनको ये यकीन था कि बहुत आगे जाएंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये। अब यहां पे पढ़ाई पूरी होती है दोस्तों। तीसरे साल आते आते इरफान खान को एक बहुत बढ़िया एक्टर माना जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, एनएसडी में मीरा नायर आई, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है दोस्तों, मीरा नायर आई। और मीरा नायर जब आई तो उनको एक मूवी बनानी थी, ठीक है। सलाम बॉम्बे 1988 में मूवी आई थी, एकेडमी अवार्ड के लिए भी उसको नॉमिनेट किया गया था, आपने उसका नाम सुना होगा, नाना पाटेकर, उसमें कमाल की मूवी है। तो सलाम बॉम्बे के लिए उनको कास्टिंग करनी थी, इरफान खान को चुन लिया।
अब इरफान खान बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्या बात है, मुझे चुन लिया गया, बहुत ज्यादा खुश। इरफान खान ने पूरी मेहनत की और सोचा कि अब इस मूवी में मुझे काम मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये मूवी करने गए इनका रोल ही काट दिया गया। खाली 2 महीने की वर्कशॉप कराई और इनको वापस भेज दिया। अब इरफान खान को इतना ज्यादा दुख हुआ, ये बहुत रोए, बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रोया क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मूवीज में काम करना था और मैं कर नहीं पाया। अपनी पढ़ाई पूरी की। गोविंद निहलानी जो कि अगेन एक प्रोड्यूसर है, गोविंद निहलानी ने इनको स्पॉट किया और इनको मुंबई बुलाया कि तुम मुंबई आ जाओ, साथ में कुछ करते हैं। तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के मुंबई चले गए। अब मुंबई में आए हैं ये। अब मुंबई में बताते हैं कि मैं बिल्कुल नया पेइंग गेस्ट पे, मतलब मैं एज अ पेइंग गेस्ट रहता था एक घर में, बिल्कुल नया, कुछ नहीं पता। और ये स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ इनका। यहां से दोस्तों स्ट्रगलिंग पीरियड इनका शुरू होता है। क्या स्ट्रगल किया इन्होंने? रोज रोज जाते थे ऑडिशन के लिए, रिजेक्ट होके आ जाते थे। कई बार ऐसा होता था, बताते हैं इरफान खान की, कई बार ऐसा होता था कि डायरेक्टर हमको बुलाता था कि 12 बजे आ जाना, और जब हम 12 बजे पहुंचते थे तो डायरेक्टर को खुद ही ये नहीं याद रहता था कि तुमको 12 बजे मैंने बुलाया है। कई बार हम बोलते थे कि सर रोल चाहिए थोड़ा सा, तो डायरेक्टर डांट देता था, जाओ यार कल आना, बाद में आना, ऐसे करके टाल दिया जाता था। तो ये स्ट्रगलिंग पीरियड था, इरफान खान को रोल नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर यहां पे इन्होंने सीरियल्स करने शुरू किए। मन नहीं था हालांकि, मजबूरी में, क्योंकि भाई पैसा तो चाहिए ना, मजबूरी में इन्होंने सीरियल्स करने शुरू किए, टेलीफिल्म्स करना शुरू किया जो टेलीविजन पे आती थी। चाणक्य, चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात, ये सब बहुत ही फेमस सीरियल्स है। लेकिन इरफान खान को इसमें मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो चाह रहे थे कि बस इसको छोड़ूं और निकलूं यहां से, क्योंकि मुझे जाना बॉलीवुड में ही है। लेकिन 2001 तक दोस्तों इरफान खान को, मतलब 10 साल का स्ट्रगल था। आप समझ रहे हैं, 1990 से लेकर ये टीवी सीरियल्स में तो आ रहे थे, थोड़े बहुत छोटे मोटे रोल्स इनको मिल रहे थे, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट होके, जब इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो इरफान खान ने बोला कि यार मैं वापस जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना यार, मैं वापस जा रहा हूं राजस्थान, अब मुझे नहीं काम करना। तो तिग्मांशु धूलिया ने बोला कि रुक जाओ, अभी मत जाओ, नेशनल अवार्ड लेके जाना, जहां नहीं है तो नेशनल अवार्ड लेके जाओ, और वो मुझ पे छोड़ दो, मैं कैसे दिलाऊंगा। अब हासिल के लिए तो इनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने इनका करियर बदल दिया पूरा का पूरा। और वो मूवी थी हम सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, पान सिंह तोमर। 2011 में तो इनकी तारीफ हुई और इनको नेशनल अवार्ड मिला। फाइनली इनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। अवार्डों की झड़ी लग गई और उसके बाद इनका करियर फिर एक्सपोनेंशियल राइज आया इनके करियर में, और अब इनको लीडिंग रोल्स मिलने लगे, फिर द लंच बॉक्स। और हैदर में बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, ठीक है, हैदर में बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, ठीक है, इसमें भी सपोर्टिंग ही रोल इनको मिला था। पीकू में इनको लीड रोल मिला। और 2018 में इन्होंने बताया कि मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ट्विटर अकाउंट से इन्होंने, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सबको बताया। यही सृष्टि है, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हिम्मत दे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? अगर आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।